इस वीडियो में नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम के लिए क्लास 8 के सिलेबस पर आधारित टॉपिक लेकर आया हूँ, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए भी यह टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एसएससी CHSL, SSC MTS, बैंकिंग और बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स से प्रश्न पूछे जाते हैं और यह एक ऐसा टॉपिक है जिसे बहुत ही बारीकी से पढ़ना व समझना पड़ता है, क्योंकि आगे के बहुत सारे टॉपिक्स इससे जुड़े होते हैं, जैसे क्लोज टेस्ट, कम्प्रीहेंशन इत्यादि। तो अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखें। सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज सिनोनिम्स एंड व्हाट इज एंटोनिम्स। Synonyms are the words which are similar to each other in meaning. Synonyms ऐसे शब्द होते हैं जो किसी दूसरे शब्द से अर्थ में समान होते हैं। On the other hand, antonyms are the words which are opposite to each other in meaning. Antonyms ऐसे शब्द होते हैं जो अर्थ की दृष्टि से, मतलब की दृष्टि से किसी दूसरे शब्द से भिन्न होते हैं, यानी किसी दूसरे शब्द से भिन्न अर्थ रखने वाला शब्द एक दूसरे के एंटोनिम्स कहलाते हैं, अपोजिट वर्ड कहलाते हैं। तो ध्यान रखिए, सिनोनिम्स का मतलब है एक समान अर्थ वाला, जिसको समानार्थक शब्द कहते हैं। सिनोनिम्स का अर्थ होता है समानार्थक शब्द, जबकि एंटोनिम्स का अर्थ होता है विपरीतार्थक शब्द, यानी एक दूसरे से उल्टा अर्थ रखने वाला। तो चलिए अब देखते हैं एक एक करके। हमें यहाँ वर्ड्स पे फोकस करना है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आपको वर्ड्स दिए जाते हैं और आपसे पूछे जाते हैं कि जो वर्ड्स दिए गए हैं उसके अपोजिट या उसके समान अर्थ रखने वाला इनमें से कौन है। आपको 4 ऑप्शन भी दिए जाते हैं। तो जैसे एक वर्ड हम लेते हैं अब्सॉल्व, ABSOLVE, ABSOLVE। अब्सॉल्व मीन्स दोष मुक्त करना होता है। किसी को दोष से मुक्त करना हो तो उसके लिए इंग्लिश में वर्ड यूज किया जाता है अब्सॉल्व। किसी पे दोष आरोपण है, किसी को दोषी ठहराया गया है और उसको दोष मुक्त करना है, तो उसके लिए हम इंग्लिश में वर्ड यूज करते हैं अब्सॉल्व, ABSOLVE। तो रिपीट करिए हमारे साथ, ABSOLVE। अब्सॉल्व मीन्स दोष मुक्त करना, या कह सकते हैं क्षमादान करना, माफ करना। तो किसी को माफ करना है, इंग्लिश में वर्ड यूज कर सकते हैं अब्सॉल्व। और यह कोई जरूरी नहीं है कि इंग्लिश में हमेशा दोष मुक्त करने या क्षमादान करने या माफ करने के लिए अब्सॉल्व वर्ड ही यूज करें। इसके जगह दूसरे वर्ड्स भी यूज कर सकते हैं जिसका अर्थ एक समान होता है। जैसे आप पार्डन यूज कर सकते हैं, पार्डन, PARDON। पार्डन का अर्थ होता है क्षमादान करना, माफ करना या दोष मुक्त करना। तो ये वर्ड भी यूज किया जा सकता है उसके जगह पर। और एक दूसरा वर्ड फॉरगिव भी यूज कर सकते हैं, FORGIVE, फॉरगिव। फॉरगिव का भी अर्थ होता है माफ करना, क्षमा करना, दोष मुक्त करना। तो ये तीनों ही आपस में सिनोनिम्स हैं। आपको कोई वर्ड दिया जाता है, सिनोनिम्स उसमें फाइंड आउट करने के लिए दिया जाता है, तो याद रखिएगा इसके मीनिंग जो समान होंगे वही वर्ड आपको चुनना होता है। कब? जब आपसे सिनोनिम पूछा जाए, यानी सिनोनिम के रूप में पूछा जाए तो अब्सॉल्व के लिए पार्डन या फॉरगिव जैसे वर्ड आएंगे तो उसको आप चुन सकते हैं। तो अब्सॉल्व के लिए सिनोनिम, पार्डन या फॉरगिव जैसे वर्ड आप चुन सकते हैं। याद करने के लिए आप कुछ वर्ड्स को सेंटेंस में भी यूज कर सकते हैं, जैसे
one cannot absolve you of your sins. One cannot absolve you of your sins. यानी कोई आपको आपके पापों से मुक्त नहीं कर सकता। One cannot absolve you means पाप से मुक्त करना या दोष मुक्त करना। तो यहाँ इसीलिए absolve वर्ड यूज हुआ है। इसकी जगह आप चाहें तो pardon भी यूज कर सकते हैं, forgive भी यूज कर सकते हैं। एक और सेंटेंस देख लेते हैं। He can only absolve you from mortal sins. He can only absolve you from mortal sins. यानी केवल वह आपको नश्वर पापों से मुक्त कर सकता है। ये कह सकते हैं केवल वह आपको नश्वर पापों से मुक्त कर सकता है। तो ये हुए सिनोनिम्स। अब देखते हैं एंटोनिम्स। अब्सॉल्व के एंटोनिम वर्ड हो सकते हैं कंपेल, COMPEL, कंपेल। अब्सॉल्व के भी एंटोनिम्स हो सकते हैं, पार्डन के भी एंटोनिम कंपेल होंगे, फॉरगिव के भी एंटोनिम कंपेल होंगे। कंपेल का अर्थ होगा आरोप लगाना, ठीक उल्टा इसका मीनिंग है, क्योंकि आरोप से बरी करना जो अर्थ था वो था अब्सॉल्व का। अब्सॉल्व या पार्डन या फॉरगिव के जो अर्थ थे उसके जो मीनिंग थे वे थे दोष से मुक्त करना, और यहाँ पर इसका अर्थ होगा दोष लगाना या आरोप लगाना। कंपेल का अर्थ हो गया आरोप लगाना या अपराधी ठहराना या मजबूर करना या विवश करना, ये सारे वर्ड्स होते हैं। तो कंपेल यहाँ पर अपोजिट वर्ड है या एंटोनिम भी कह सकते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे फाइंड आउट करने के लिए एंटोनिम या अपोजिट वर्ड। तो इस तरह से अब्सॉल्व के एंटोनिम कंपेल हो जाएंगे, पार्डन के भी एंटोनिम या अपोजिट वर्ड कंपेल होंगे, फॉरगिव के भी एंटोनिम या अपोजिट वर्ड कंपेल हो जाएंगे। दूसरा एंटोनिम आप यूज कर सकते हैं एक्यूज, ACCUSE, एक्यूज। एक्यूज का भी अर्थ होता है आरोप लगाना, अपराधी ठहराना, मजबूर करना, विवश करना इत्यादि। तो ये सारे वर्ड आप यूज कर सकते हैं। हिंदी में इतने सारे वर्ड्स होते हैं जिन सब के लिए आप एक वर्ड यूज कर सकते हैं एक्यूज। सेंटेंस में यूज करके देखते हैं। He was accused of murder. He was accused of murder. उस पर हत्या का आरोप लगाया गया था या उस पर हत्या का आरोप लगाया गया। पैसिव वॉइस में है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो यहाँ पर जिस तरह से सेंटेंस में यूज हुआ है एक्यूज्ड, आप कंपेल्ड भी यूज कर सकते हैं। अपोजिट वर्ड है फॉरगिव का, पार्डन का या अब्सॉल्व का। तो अब्सॉल्व का अपोजिट वर्ड क्या होगा? एक्यूज या कंपेल। और ये वर्ब है, तो जब सेंटेंस में यूज करते हैं तो उसके टेंस के हिसाब से उसका रूप, उसका फॉर्म बदलता है। यहाँ पास्ट टेंस में, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है, इसीलिए सेकेंड फॉर्म यूज हुआ है एक्यूज्ड। एक और सेंटेंस देख लेते हैं। I accused him of cheating. I accused him of cheating. मैंने उस पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया। मैंने उस पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया। इस तरह से एक्यूज शब्द यूज कर सकते हैं। उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा।